चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना के सबसे बड़े दुश्मन वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। विकाराबाद में इंटीग्रेटेड जिला कलेक्ट्रेट की इमारत का इफ्तिताह करने के बाद जलसियाम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की वजह से ही अब तेलंगाना को दरियाओं का पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दरियाए कृष्णा के पानी को विकाराबाद, तांडूर और परगी असेंबली हल्के के खेतों को सरबराह करने की वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं। उन्होंने कहा कि विकाराबाद जिले के अवाम से इंतखाबात के दौरान उन्होंने जो भी वादे किए थे वो तमाम पूरे किए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उन पर भरोसा करने वाले धोखे का शिकार होते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने अवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। मरकज की अवाम दुश्मन हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करते हुए तेलंगाना को बचाने की जरूरत है। इसके लिए तेलंगाना की अवाम को आगे आना चाहिए। मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना की अवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दोबारा उन मुश्किलात को न आने देने के लिए मरकज की बीजेपी हुकूमत का खात्मा करना जरूरी है। इसके लिए अवाम को चौकस रहने की जरूरत है। गुज़िश्ता 8 साल के दौरान मोदी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। अलबत्ता अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, पकवान गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए आम आदमी को परेशान किया गया। సఫలం కాలేదు, ఫలితం రాలేదు. పిల్లలు చనిపోయినారు చాలా మంది, కానీ ఉద్యమం గెలవలే. ఆనాడు సమైక్య శక్తులే గెలిచినాయి. ఆ రోజు నేను తిరిగే టైంలో కూడా రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఆనాటి కొద్ది మంది సమైక్యవాదుల తొత్తులు తెలంగాణ వస్తే రంగారెడ్డి జిల్లా భూముల ధరలు పడిపోతాయని ఒక దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా, ఈరోజు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ధరలు ఉన్నటువంటి భూములు కలిగి ఉన్న జిల్లా మన రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, వికారాబాద్ జిల్లానే మనవి చేస్తా ఉన్నాం. ఇలా కర్ణాటక కన్నా ఎక్కువ, మన పొరుగున ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ కన్నా ఎక్కువ. ఒకనాడు వలసవాదులు వచ్చి అక్కడ ఎకరం అమ్మి